जय हिंद दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त के बी और आज की इस वीडियो में हम मार्च 2020 से लेकर के मार्च 2021 के बीच में जो भी महत्वपूर्ण नियुक्तियां हुई हैं उनके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो आने वाले समय में आपको चाहे जो भी एग्जाम देना हो, चाहे एसएससी सीएचएसएल का एग्जाम हो, आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 1 या सीबीटी 2 का एग्जाम हो, आरआरसी ग्रुप डी, यूपीएसआई, यूपीपीएससी या फिर आपका एमपीपीएससी हो, सभी के लिए यह वीडियो काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है। तो पूरा वीडियो बहुत ही ध्यान से देखिएगा और वीडियो अगर आपको पसंद आता है तो इसे लाइक करने के साथ अपने सभी दोस्तों के साथ में शेयर जरूर करिएगा। इसकी जो पीडीएफ फाइल है वह आपको टेलीग्राम चैनल केवी गुरुजी या फिर kvguruji.in के ऊपर मिल जाएगी, तो वहां से आप इसके पीडीएफ को भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो की हम शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न है, हाल ही में रेलवे बोर्ड के नए अध्यक्ष और सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो आसान सा प्रश्न है। सुनीत शर्मा यहां पर रेलवे बोर्ड के नए अध्यक्ष और सीईओ के रूप में नियुक्त किए गए हैं। तो इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा करेक्ट। तो याद रखिएगा, इन्होंने स्थान लिया है बीके यादव का। किसका? बीके यादव का इन्होंने स्थान लिया है। वीडियो में हम लोग आगे बढ़ें उससे पहले मैं आपको बता दूं कि अब मैं अनअकैडमी ऐप के ऊपर भी आ चुका हूं, तो वहां पर डेली मेरी लाइव क्लासेज होती है। तो अगर आपको अपनी तैयारी को और बेहतर बनाना है या फिर मेरे साथ इंटरेक्ट करके चीज़ों को और बेहतर तरीके से सीखना है तो अनअकैडमी के ऊपर आप मुझे फॉलो जरूर कर लें। जब भी आप ऐप को इंस्टॉल करेंगे तो वहां पर अगर आपसे कोई कोड पूछा जाता है तो सिंपली आपको यूज करना है KV10 और इस कोड को यूज करके आप उस पार्टिकुलर वीडियो में एनरोल कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप कोई भी प्लस सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं अनअकैडमी के ऊपर तो उसके लिए भी आपको वहां पर कई सारे कोर्स मिल जाएंगे और सिंपली आप KV10 के कोड यूज करके 10% का डिस्काउंट ले सकते हैं। इसके अलावा अगर आप अनअकैडमी ऐप के ऊपर लाइव क्लासेस को देखते हैं तो उससे आपको वॉच टाइम भी मिलता है और उस वॉच टाइम का यूज़ करके आप एक्स्ट्रा 10% डिस्काउंट और ले सकते हैं, यानी कि 20% डिस्काउंट आपको टोटल मिल जाएगा। इसके अलावा एसएससी कम्बैट भी आपका हो रहा है, बिल्कुल फ्री है। अगर आप लोग इसमें पार्टिसिपेट करते हैं तो मुफ्त में आप यहाँ पर बहुत सारे सब्सक्रिप्शन भी जीत सकते हैं। तो सारी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, उस पर क्लिक करके आप एनरोल कर सकते हैं। अगला प्रश्न है कि सुबोध जायसवाल जी भारत के किस अर्धसैनिक बल के नए महानिदेशक नियुक्त किए गए? तो याद रखिएगा, ये हमारे CISF यानी कि सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स के नए महानिदेशक बन गए हैं। तो इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है, जनवरी 2021 में भारतीय सेना के नए डिप्टी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो यहां पर नियुक्ति हुई है लेफ्टिनेंट जनरल शांतनु दयाल सिंह की। किसकी? शांतनु दयाल सिंह की यहां पर नियुक्ति हुई है। अगला प्रश्न है, एशिया प्रशांत क्षेत्र के लिए गूगल क्लाउड के नए प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो याद रखेंगे आप लोग, करण बाजवा जो कि अभी तक गूगल क्लाउड इंडिया के प्रमुख थे, अब इनको एशिया प्रशांत क्षेत्र के लिए प्रमुख बना दिया गया है, यानी कि इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा करेक्ट। और गूगल कंपनी की बात हुई है तो याद रखिएगा, अमेरिका की यह एक कंपनी है। 4 सितंबर 1998 को लैरी पेज और सर्जे ब्रिन के द्वारा इसकी स्थापना हुई थी। मुख्यालय आपको मेनलो पार्क में मिलेगा और सुंदर पिचाई जो कि हमारे भारत के हैं इस समय इसके CEO हैं। 1 जनवरी 2021 को सोमा मंडल को किस महारत्न कंपनी के अध्यक्ष के रूप में पदभार ग्रहण किया? तो ये आपके सेल इंडिया की बन गई हैं। किसकी? सेल इंडिया की ये बन गई हैं नई अध्यक्ष और ये सेल इंडिया की पहली महिला अध्यक्ष होंगी। तो ये चीज़ें भी आपको याद रखनी है। अगला प्रश्न है कि RBL बैंक के नए MD और CEO के रूप में किसे यहाँ पर नियुक्त किया गया है? तो इनकी नियुक्ति हुई है विश्ववीर आहूजा की। किसकी? विश्ववीर आहूजा RBL बैंक के नए MD और CEO बने हैं। RBL बैंक का पहले नाम था रत्नाकर बैंक, तो ये भी आप थोड़ा सा याद रखिएगा। 1943 में इसकी स्थापना हुई थी और मुख्यालय आपको मिल जाएगा मुंबई में। अगला प्रश्न है, भारतीय जीवन बीमा निगम के यानी कि LIC के प्रबंध निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो यहाँ पर नियुक्ति हुई है सिद्धार्थ मोहंती जी की। किसकी? इसके नए MD बन गए हैं सिद्धार्थ मोहंती। तो इस प्रश्न का ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। इसके अलावा LIC के बारे में आपको याद ही रखना है कि सरकार इसको बेचने वाली है जल्द ही। 1 सितंबर 1956 को इसकी स्थापना हुई थी। मुख्यालय आपको मिल जाएगा मुंबई में और MR कुमार साहब इस समय इसके अध्यक्ष हैं। अगला प्रश्न है, जनवरी 2021 में आसियान के सचिवालय में भारत के प्रतिनिधि के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो यहाँ पर नियुक्ति हुई है जयंत M खोबरागड़े की। किसकी? जयंत M खोबरागड़े की यहाँ पर नियुक्ति हुई है। बाकी आसियान समूह के बारे में आप सभी को पता होगा कि इसका जो मुख्यालय है वह आपको इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता में मिलेगा। 10 इसके सदस्य देश हैं, ये पॉइंट आप याद रखेंगे। 2020 में इसका अध्यक्ष देश कौन था? तो वियतनाम था और 2021 में इसका जो अध्यक्ष देश है वह होगा ब्रुनेई। तो ये पॉइंट भी आपको याद रखना है।
अगला प्रश्न है, फरवरी 2021 में एसबीआई कार्ड्स एंड पेमेंट सर्विसेज लिमिटेड के नए एमडी और सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो यहाँ पर नियुक्ति हुई है राम मोहन राव आमरा की। किसकी? राम मोहन राव आमरा एसबीआई कार्ड एंड पेमेंट सर्विसेज लिमिटेड के नए एमडी और सीईओ बने हैं। स्थान किसका इन्होंने लिया है? तो अश्विनी कुमार तिवारी का इन्होंने स्थान लिया है। ऑप्शन बी होगा करेक्ट। अगला प्रश्न है, फरवरी 2021 में राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण यानी कि नेशनल हेल्थ अथॉरिटी के नए सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो यहाँ पर नियुक्ति हुई है राम सेवक शर्मा की। किसकी? राम सेवक शर्मा जी यहाँ पर राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण के नए सीईओ बने हैं। इनका नाम आपको वैसे भी याद रखना है, जो हमारे यहाँ पर ट्राई था जिसके अब प्रमुख बन गए हैं पीडी वाघेला, तो इसके पहले प्रमुख थे राम सेवक शर्मा जी, खाली हो गए थे, तो अब इनको राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण का नया सीईओ बना दिया गया है। अगला प्रश्न जो कि और ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि फरवरी 2021 में अमेजन कंपनी के नए सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो अमेजन कंपनी जिसकी स्थापना की गई थी जेफ बेजोस के द्वारा। जेफ बेजोस जो कि दुनिया के सबसे धनी व्यक्ति हैं और अब इन्होंने सीईओ का पद छोड़ने की घोषणा कर दी है। तो अगस्त 2021 से नए सीईओ हो जाएंगे एंडी जेसी। क्या नाम है इनका? एंडी जेसी इनका नाम है। तो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, ये आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, फरवरी 2021 में बॉक्सिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के नए अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? तो यहाँ पर अजय सिंह चुने गए हैं बॉक्सिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के नए अध्यक्ष। तो इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है, फरवरी 2021 में केंद्रीय जांच ब्यूरो यानी कि जो हमारे यहाँ पर सीबीआई है उसके कार्यवाहक प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो अभी तक हमारे सीबीआई के जो प्रमुख थे उनका नाम था ऋषि कुमार शुक्ल जी। तो फरवरी 2021 में ये हो गए सेवानिवृत्त और इनके स्थान पे कार्यवाहक प्रमुख बना दिया गया है प्रवीण सिन्हा को। तो इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है, फरवरी 2021 में टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया के नए अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? तो हरियाणा राज्य के उप मुख्यमंत्री हैं, इनका नाम है दुष्यंत चौटाला और ये टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया के नए अध्यक्ष के रूप में चुने गए हैं। अच्छा, इनकी पार्टी कौन सी है ये आप जरा कमेंट में बता दीजिएगा। अगला प्रश्न है, एशियाई क्रिकेट परिषद के नए अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया? तो ये तो आप सभी को याद होगा, बहुत ही महान खिलाड़ी जय शाह यहाँ पर एशियाई क्रिकेट परिषद के नए अध्यक्ष बने हैं और स्थान इन्होंने लिया है बांग्लादेश के नजमल हसन पापोन का। किसका? नजमल हसन पापोन का इन्होंने स्थान लिया है। तो जो हमारे गृह मंत्री हैं अमित शाह जी, उन्हीं के पुत्र हैं जय शाह, जो कि बहुत ही महान खिलाड़ी रहे हैं भारत के, और इन्हीं को अब एशियाई क्रिकेट परिषद का नया अध्यक्ष चुना गया है। अगला प्रश्न है, फरवरी 2021 में संयुक्त राष्ट्र पूंजी विकास कोष यानी कि यूनाइटेड नेशंस कैपिटल डेवलपमेंट फंड के नए कार्यकारी सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो ये हैं प्रीति सिन्हा। क्या नाम है? प्रीति सिन्हा इनका नाम है। तो इस प्रश्न का ऑप्शन ए हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि फरवरी 2021 में अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के नए महानिदेशक के रूप में किसे नामित किया गया? तो अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन जिसकी स्थापना फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन और भारत के पीएम नरेंद्र मोदी के द्वारा की गई थी 2015 में। ये जो आपका संगठन है इसका मुख्यालय मिल जाएगा हरियाणा के गुरुग्राम में। एकमात्र अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जिसका मुख्यालय आपको भारत में मिलेगा और इसके अभी तक महानिदेशक थे उपेंद्र त्रिपाठी। अब कौन हो गए हैं? तो अब बन गए हैं डॉक्टर अजय माथुर। तो इनका नाम आपको जरूर याद रखना है, ये भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगला प्रश्न है कि फरवरी 2021 में किरण बेदी ने भारत के किस राज्य के उपराज्यपाल के पद से इस्तीफा दे दिया है? तो पुडुचेरी राज्य की ये राज्यपाल थी, बी नारायण स्वामी वहाँ के सीएम थे। तो दोनों का पद अब समाप्त हो गया है। तो इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है, जनवरी 2021 में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के नए एमडी के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के बारे में पहले भी मैं बता चुका हूं कि यह एक ऐसा बैंक है जहां पर आपको कई सारे एमडी देखने को मिलेंगे। तो अभी 2 नए एमडी की नियुक्ति हुई है। एक तो अश्विनी कुमार तिवारी हैं जो कि एसबीआई कार्ड के प्रमुख थे और एक है स्वामीनाथन जानकी रमन। तो इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर डी यानी कि ए और सी दोनों हो जाएगा करेक्ट। तो ये भी आपको यहां से याद रखना है। मार्च 2021 में मातम वेंकट राव किस बैंक के नए एमडी और सीईओ बनाए गए? तो जो हमारे यहाँ पर सरकारी बैंक है जिसका नाम है सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, इसी के नए एमडी और सीईओ बने हैं मातम वेंकट राव। तो इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा करेक्ट। अब सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया की बात हुई है तो याद रखिएगा इसका मुख्यालय आपको मुंबई में मिलेगा। तपन रे इसके गैर कार्यकारी अध्यक्ष हैं और इन्होंने स्थान लिया है पल्लव मोहपात्रा का। किसका? पल्लव मोहपात्रा का इन्होंने स्थान लिया है।
अगला प्रश्न है संसद टीवी, जिसको लोकसभा टीवी और राज्यसभा टीवी दोनों को आपस में मर्ज करके बनाया गया है, इसके पहले कार्यकारी अधिकारी कौन नियुक्त किए गए हैं? तो ये हैं रवि कपूर। 1 सालों के लिए ये यहाँ पर नियुक्त किए गए हैं। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर हो जाएगा सी करेक्ट। तो ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण नियुक्ति है। अगला प्रश्न है कि मार्च 2021 में सीआरपीएफ के नए महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो यहाँ पर नियुक्ति हो गई है कुलदीप सिंह की। किसकी? कुलदीप सिंह की यहाँ पर नियुक्ति हुई है। और पिछले साल जो हमारे नियुक्त हुए थे एपी माहेश्वरी जी, उनका स्थान लिया है कुलदीप सिंह ने। तो इनका नाम भी आपको यहाँ पर याद रखना है। अगला प्रश्न है कि भारत के सबसे बड़े बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के नए अध्यक्ष कौन बने? तो ये बन गए हैं दिनेश खारा। रजनीश कुमार का इन्होंने स्थान लिया है। तो ये भी एक महत्वपूर्ण नियुक्ति है, ये आप लोग याद रखेंगे। अगला प्रश्न है कि इंडियन बैंकिंग एसोसिएशन के नए अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? तो यहाँ पर चुने गए हैं राज किरण राय। क्या नाम है? राज किरण राय इनका पूरा नाम है। तो याद रखिएगा इंडियन बैंकिंग एसोसिएशन के नए अध्यक्ष ये बन गए हैं। वर्तमान में ये यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के एमडी और सीईओ हैं। अगला प्रश्न है भारतीय सेना के नए इंजीनियर इन चीफ के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो यहाँ पर नियुक्ति हुई है एलजी हरपाल सिंह की। किसकी? एलजी हरपाल सिंह नए इंजीनियर इन चीफ बने हैं। अगला प्रश्न है आरबीआई के द्वारा रिजर्व बैंक इनोवेशन हब के पहले अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो यहाँ पर नियुक्ति हुई है क्रिस गोपालन की। किसकी? क्रिस गोपालन रिजर्व बैंक ऑफ इनोवेशन हब के नए अध्यक्ष बने हैं, यानी कि ये इसके पहले अध्यक्ष हैं। तो ये भी आपको यहाँ से याद रखना है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के चौथे उप गवर्नर के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो ये नियुक्ति हुई है एम राजेश्वर राव की। क्या नाम है इनका? एम राजेश्वर राव यहाँ पर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के चौथे उप गवर्नर के रूप में नियुक्त हुए हैं। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की बात करते हैं तो एक हमारा गवर्नर होता है, 4 इसके डिप्टी गवर्नर होते हैं और 3 अन्य कौन से हैं? तो एक है माइकल देवव्रत पात्रा, बीपी कानूनगो और एक है एमके जैन यानी कि महेश कुमार जैन। तो चारों के नाम आपको याद रखने हैं। अगला प्रश्न है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की जो मौद्रिक नीति समिति होती है इसमें कुल कितने सदस्य होते हैं? तो याद रखेंगे आप लोग, इसमें कुल होते हैं 6 मेंबर। ये बहुत ही ज़्यादा पेट क्वेश्चन है परीक्षाओं का, अक्सर पूछ लिया जाता है मौद्रिक नीति समिति के बारे में। तो ये हमारे आरबीआई के द्वारा किया जाता है। और आपको याद रखना है कि जो यहाँ पर 6 सदस्य होते हैं, 3 होते हैं आरबीआई की तरफ से और 3 होते हैं सरकार की तरफ से। तो आरबीआई की तरफ से एक तो शक्तिकांत दास जी यानी कि गवर्नर हैं, एक डिप्टी गवर्नर एमडी पात्रा हैं और एक है जनक राज जी। तो ये 3 हैं आपके आरबीआई की तरफ से और 3 अभी सरकार की तरफ से नए अपॉइंट हुए हैं। कौन कौन? आसिमा गोयल, जयंत तार वर्मा और शशांक भिंडे। तो तीनों का नाम आप यहाँ पर याद रखेंगे। अगला प्रश्न है कि फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो ये प्रश्न 2 से 3 परीक्षाओं में ऑलरेडी पूछा भी जा चुका है। यहाँ पर नियुक्ति हुई है शेखर कपूर की। और फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया का मुख्यालय भी आपको याद रखना है, ये आपको मिल जाएगा पुणे में। अगला प्रश्न है केंद्रीय कैबिनेट ने कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट के पहले अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया है? तो यहाँ पर नियुक्ति हुई है एम कुट्टी की। किसकी? एम कुट्टी की यहाँ पर नियुक्ति हुई है, यानी कि इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि भारत सरकार के द्वारा नए मुख्य सूचना आयुक्त के पद पर किसे नियुक्त किया गया? तो यहाँ पर नियुक्ति हुई है ऐश्वर्धन कुमार सिन्हा की। किसकी? ऐश्वर्धन कुमार सिन्हा नए मुख्य सूचना आयुक्त बने हैं। अगला प्रश्न है कि फिक्की के नए अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया? तो फिक्की के नए अध्यक्ष बन गए हैं, इनका नाम है उदय शंकर। क्या नाम है? उदय शंकर इनका नाम है और संगीता रेड्डी जी का इन्होंने स्थान लिया है। अगला प्रश्न है कि भारतीय दूरसंचार नियामक यानी कि ट्राई के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो पीडी वाघेला जी ट्राई के नए प्रमुख बन गए हैं। तो ये नाम आपको याद रखना है। स्थान किसका लिया? तो मैंने आपको बताया ही था, आर.एस. शर्मा का इन्होंने स्थान लिया था। अगला प्रश्न है कि भारत के नए नियंत्रक व महालेखा परीक्षक के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो ये आपके बन गए हैं गिरीश चंद्र मुर्मू। ये भी कई परीक्षाओं में ऑलरेडी पूछा जा चुका है। और गिरीश चंद्र मुर्मू कौन थे? तो जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश के पहले उप गवर्नर थे, यानी कि पहले उपराज्यपाल थे गिरीश चंद्र मुर्मू। अगला प्रश्न है कि संघ लोक सेवा आयोग यानी कि यूपीएससी के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो यहाँ पर नियुक्ति हो गई है प्रदीप कुमार जोशी जी की। किसकी? प्रदीप कुमार जोशी जी अरविंद सक्सेना के स्थान पर यूपीएससी के नए अध्यक्ष बने हैं। अगला प्रश्न है कि भारत के नए चुनाव आयुक्त के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो याद रखिएगा हमारे यहाँ पर जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है उसमें टोटल 3 मेंबर होते हैं। एक तो हमारे होते हैं मुख्य चुनाव आयुक्त
और उनकी सहायता के लिए 2 आपके अन्य आयुक्त भी होते हैं। तो राजीव कुमार ये अभी हमारे नए चुनाव आयुक्त बने हैं। स्थान किसका इन्होंने लिया है? तो अशोक लवासा जी का इन्होंने स्थान लिया है, जो कि हमारे एडीबी के नए अध्यक्ष उपाध्यक्ष बने हैं। किसके? एशियाई डेवलपमेंट बैंक के बन गए हैं अशोक लवासा उपाध्यक्ष। तो उनका पद हो गया था रिक्त, तो इसी पर नियुक्ति हुई है राजीव कुमार की। अगला प्रश्न है कि नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के नए अध्यक्ष के पद पर किसे नियुक्त किया गया? ये प्रश्न भी परीक्षाओं में ऑलरेडी पूछा जा चुका है। तो इस पद पर आ गए हैं परेश रावल। कौन? परेश रावल यहाँ पर नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के नए अध्यक्ष बने हैं। अगला प्रश्न है राकेश अस्थाना किस अर्धसैनिक बल के नए महानिदेशक बने? तो ये आपके बन गए हैं बीएसएफ के। किसके? बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, जो कि आपको बांग्लादेश और पाकिस्तान की सीमा के ऊपर मिलेगी, उसके नए महानिदेशक बने हैं राकेश अस्थाना जी। तो इनका नाम आपको याद रखना है, बीके जौहरी का इन्होंने स्थान लिया है। अगला प्रश्न है प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो यहां पर नियुक्ति हुई है अवीक सरकार की। किसकी? अवीक सरकार प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया के नए अध्यक्ष बन गए हैं। अगला प्रश्न है राष्ट्रीय तकनीकी अनुसंधान संगठन के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो अनिल धस्माना जी राष्ट्रीय तकनीकी अनुसंधान संगठन के नए अध्यक्ष बन गए हैं। अगला प्रश्न है भारतीय खाद्य सुरक्षा व मानक प्राधिकरण यानी कि फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया के सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो यहाँ पर नियुक्ति हुई है अरुण सिंघल की। अच्छा, इनकी एक अध्यक्ष भी हैं जिनका नाम है रीता तेवतिया। तो इनका नाम भी आपको यहाँ पर याद रखना है। अगला प्रश्न है कि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण यानी कि आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के नए महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो बी विद्यावती जी। कौन? बी विद्यावती जी आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के नई महानिदेशक बन गई हैं। और आपको याद रखना है कि 1861 में अलेक्जेंडर कनिंघम के द्वारा आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की स्थापना की गई थी। ये कई बार परीक्षाओं में पूछा जाता है। केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर व सीमा शुल्क बोर्ड यानी कि सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो यहाँ पर नियुक्ति हुई है एम अजीत कुमार जी की। किसकी? एम अजीत कुमार जी की नियुक्ति हुई है। तो प्रणव कुमार दास का इन्होंने स्थान लिया है। और एक हमारा होता है सीबीडीटी यानी कि सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस, इसके अध्यक्ष कौन है? तो इसके आपके हैं पीसी मोदी। दोनों के नाम आपको यहाँ पर याद रखने हैं। अगला प्रश्न है कि भारत सरकार के अंतर्गत महारत्न कंपनी कोल इंडिया लिमिटेड के अध्यक्ष का पदभार किसने ग्रहण किया है? तो इसका पदभार ग्रहण कर लिया है प्रमोद अग्रवाल ने। किसने? प्रमोद अग्रवाल ने। इसके अलावा आपको याद रखना है कि जो हमारे यहाँ पर गेल इंडिया है उसके भी पिछले साल अध्यक्ष कौन बने थे? तो वे आपके बने थे यहाँ पर मनोज जैन। क्या नाम है? मनोज जैन। अच्छा, चलिए नीचे कमेंट में बताइएगा श्रीकांत माधव वैद्य ये हमारे किस महारत्न कंपनी के प्रमुख हैं? ये आपको नीचे कमेंट में बताना है। अगला प्रश्न है भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण यानी कि जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, जिसका मुख्यालय आपको कोलकाता में मिलेगा, इसके महानिदेशक के रूप में पदभार किसने ग्रहण किया है? तो ये हैं आपके मोडेत्री श्रीधर। क्या नाम है? मोडेत्री श्रीधर भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के नए महानिदेशक बन गए हैं। अगला प्रश्न है भारतीय तटरक्षक बल की पहली महिला उप महानिरीक्षक कौन बनी? तो ये प्रश्न भी ऑलरेडी परीक्षाओं में पूछा जा चुका है। याद रखिएगा नुपुल कुरुश्रेष्ठ भारतीय तटरक्षक बल की पहली महिला उप महानिरीक्षक बनी है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड यानी सीबीएसई के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो ये है मनोज आहूजा। कौन है? मनोज आहूजा इनका नाम है। तो सीबीएसई के ये नए अध्यक्ष आपके बने हैं। अगला प्रश्न है राष्ट्रीय कृषि व ग्रामीण विकास बैंक के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो गोविंद राजलू चिंतला ये आपके नाबार्ड के नए अध्यक्ष बने हैं। स्थान इसका इन्होंने किसका लिया था? तो हर्ष कुमार भनवाला का इन्होंने स्थान लिया था। अगला प्रश्न है विप्रो कंपनी ने अपने नए एमडी और सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया? तो यहाँ पर नियुक्ति हुई थी थिएरे डेला पोर्टा की। किसकी? थिएरे डेला पोर्टा विप्रो कंपनी के नए एमडी और सीईओ बने थे पिछले साल, और अबिदाली नीमचवाला का इन्होंने स्थान लिया था। अगला प्रश्न है अप्रैल 2020 में नैसकॉम के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो यहाँ पर नियुक्ति हुई थी यूबी प्रवीण राव की। किसकी? यूबी प्रवीण राव नैसकॉम के नए अध्यक्ष बने थे पिछले साल। अगला प्रश्न है इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक के नए एमडी और सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो यहाँ पर नियुक्ति हुई है जे वेंकट रमू की। किसकी? जे वेंकट रमू की यहाँ पर नियुक्ति हुई है। अगला प्रश्न है ऑल इंडिया टेनिस एसोसिएशन के नए अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया? तो आदित्य जैन। क्या नाम है? आदित्य जैन ऑल इंडिया टेनिस एसोसिएशन के पिछले साल नए अध्यक्ष बने थे। अब देखिए ऊपर हम लोगों ने टेबल टेनिस के बारे में भी डिस्कस किया था, जिसके दुष्यंत चौटाला बने हैं, और ऑल इंडिया टेनिस एसोसिएशन की बात करते हैं तो अनिल जैन इसके अध्यक्ष बने हैं।
अगला प्रश्न है कि वॉलीबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया के नए अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया? तो अच्युत सामंत। क्या नाम है? अच्युत सामंत। ये आपके वॉलीबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया के नए अध्यक्ष के रूप में चुने गए हैं। तो इस प्रकार से जो भी आपके एक साल में सबसे महत्वपूर्ण नियुक्तियां हुई थी हमारे देश में, उन सभी के बारे में हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है। नीचे आपको मेरी प्रोफाइल का लिंक मिल जाएगा, तो अनअकैडमी के ऊपर मुझे फॉलो करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। वहां पर आपका लाइव टेस्ट होता है और उस लाइव टेस्ट के माध्यम से आप अपनी तैयारी को और बेहतर भी बनाते हैं। तो वीडियो को समय देने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत। और सबसे जरूरी, पढ़ेगा भारत तो बढ़ेगा भारत।